अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर शेख ज़वार रज़ा जावा साहब। नाज़रीन, सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। सियासी सूरत-ए-हाल जो है ना इस वक़्त बस ताबड़तोड़ हुई हुई है। ऐसे लग रहा है कि निज़ाम ऊपर-नीचे बस कुछ समझ नहीं आ रही। जिस किस्म की मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, इन लोगों ने बयानात दिए और पुरइसरार सी खामोशी अख्तियार कर ली है पीपल्स पार्टी और नून लीग की टॉप लीडरशिप ने। और उसके बाद जो तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके जो व्लॉग आ रहे हैं, उनके तवज्जुह से हमें पता चल रहा है कि जनाब 6 महीने इनके पास हैं। ये रहें, ये ना रहें, ये आईनी तरमीम करें, ये ना करें। अब इससे आप रिलेट करें, मौलाना फजल रहमान का एक बयान आया था कभी, वो बड़े मुतहर्रिक हुए थे और उसके बाद अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा में रैलियों से खिताब कर रही हैं और जो मुज़ाकरात थे इमरान खान की रिहाई के, वो कहीं सर्द-मोहरी का शिकार हो चुके हैं और सबसे बढ़कर आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, उसमें नून लीग बाजी ले गई है, पहले मरहले में भी और दूसरे मरहले में भी, अब तीसरा मरहला रह गया है। तो पीपल्स पार्टी सोच रही है कि बाइकॉट करें या ना करें, आगे चलें कि पीछे हटें और उनका इत्तेहाद भी है वफाक में। ये सारा कुछ क्या होना है, फल्कियाती पोजीशन क्या है, सियारों की पोजीशन क्या है, क्या असर होगा, हमारी हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी, ये आज हम जावा साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपने मुस्कुरा पिछली हमारी एक वीडियो में कहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। देखिए, मैं पहली बात बताता चलूँ कि भई मेरी सियासी एफ़िलिएशन जो है ना वो इस तरह की नहीं है कि मैं मुल्क के बारे में ना सोचूँ, मैं किसी एक पार्टी के बारे में। जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से, हुँ, तो हमने देखनी होती है प्लैनेटरी पोज़ीशन। ठीक है। अच्छा, देखें, जब दिन चढ़ता है ना जी, तो सूरज, वो जो शम्स जिसको हम सन कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो यहाँ से जब उठता है, हुँ, तो इधर वालों को रोशनी देता है, उसके बाद वो ऊपर आ जाता है, उसके बाद वो साइड पे आता है, तो उधर अंधेरा हो जाता है, इधर वालों को रोशनी मिल जाती ऐसे है। ये जो सियारगान मूव करते हैं ना भाई, हुँ, ये अच्छे-बुरे सब तरह के इम्पैक्ट चलाते हैं। मैं तो आपको पिछली वीडियो में कहा, मैं तो ये बात पिछले साल की थी। वीडियोज़ मौजूद है ऑन द रिकॉर्ड, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज़ें मौजूद है। मैंने कहा था। हुँ, कौन इवन सी? मैंने तो खैर इलेक्शन से पहले हुँ, 1 दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और बड़ा एक वेल नोन पर्सन्स हैं, जिन्होंने एंकर पर्सन, जिन्होंने वो लिया था जी प्रोग्राम। हम 3-4 लोग थे। मैंने उसमें क्लियर कहा था। हुँ। मैंने कहा जी नो, ये इलेक्शन जो है वो हाईजैक होंगे, और हुआ। हुआ, वो तो ख़ैर अब सारे सब मान कुछ रहे हैं। हुआ। वो तो पार्लियामेंट की फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया, जैसे 2018 के इलेक्शन थे, वैसे 2024 के इलेक्शन है और अब पीपल पार्टी की गिर गई, वैसे ही राष्ट्रीय कश्मीर के इलेक्शन है। तो समझ से कोई बाला-तर है। कुछ नहीं। 6 महीने का टाइम कहा जा रहा है, इनको मिला है। सर, बात पता क्या है? मुझे तब्दीली की हवा जो है वो चलती हुई नज़र आ चुकी हुई है। मैं हुँ, इसके बारे में पहले पिछले साल के मैंने आखिरी महीनों में भी बात की थी, और जनवरी-फरवरी में भी मैंने ये बात की थी कि मुझे ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती नज़र नहीं आती। ये हुँ। बात मैंने की थी, और वो सियारगान की पोज़ीशन की वज़ह से की थी। आज भी यही बात मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरा जो है वो हो रहा है। एक थोड़ा-सा मुश्किल सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा-सा मुश्किल कीजिएगा। थोड़ा-सा मुश्किल। वो थोड़ा-सा मुश्किल ये है कि ये सेटअप तो नहीं चलेगा। ये तो पैगाम क्लियर कट आ गया। वैसे अंदर खाते ये उन्होंने कहा जी हमने आपको आर्मी चीफ बनाया, उन्होंने कहा जी हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया। ये अंदर अच्छा। खाते एक इशारतन ये सोच रहे होंगे ना, वो ये सोच रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे, एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ये हो जाए, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपके साथ हूँ। आप जैसे कहते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कर लें, फलां भी कर लें, ये भी कर लें, तब्दीली भी ले आएँ, ये वज़ारतें भी ले लें, वो भी ले लें। जहाँ आपने एक अच्छा वज़ीर-ए-आज़म आपको चाहिए परफ़ॉर्म करने वाला, तो व्हाई नॉट मी? तो क्या शहबाज शरीफ साहब रुक सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पे? देखिए, मैंने इसके बारे में भी बात की थी। मैंने इसके बारे में बात की थी कि अगले दिनों में आपको मुस्लिम लीग नून के अंदर पावर स्ट्रगल नज़र आएगी। अच्छा। तो ये पावर स्ट्रगल कैसे होगी? वो इसी तरह से होगी ना कि भई नवाज़ शरीफ साहब एक साइड पे, हुँ, मरियम बीबी एक साइड पे हो जाएँ, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक साइड पे हो जाएँगे। यहाँ पे जो है वो क्लैश आने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। ओके। बिल्कुल मौजूद हैं, और बिल्कुल सामने के सामने बिल्कुल ऑप्शन नून से खुली हैं। शीन निकालनी है, शीन से मीम निकालनी है, इस तरह का कुछ होगा। हो सकता है। मेरे एक फ़ेमस एक पामिस्ट हैं, वो उनसे मेरी बात हो रही कल, कहते बड़े लोग सीढ़ियाँ लेके पहुँच गए हुए हैं दरवाज़ों के बाहर की तरफ। हमारी सीवी एक्सेप्ट होगी, हमारी सीवी एक्सेप्ट होगी। तो मैंने कहा बीच में शायद सर शहबाज शरीफ साहब भी अपनी सीवी जमा करा देंगे सर फिर से कि सर मैं मैं आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सर मैं आपको यहाँ पे सरप्राइज़ करूँ, तो वो ये है कि
ये जो सीवियां लेके अभी पहुंचे ना, ये बहुत लेट है। अच्छा, वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग तक हो चुकी होगी। शॉर्ट लिस्टिंग तक हो चुकी जी, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल शॉर्ट लिस्टिंग तक हो चुकी होगी, ज़हन में रखिएगा। नवाज ये जो शरीफ। अभी अभी जो मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ ना, हुँ, ठीक है? और जब ज़ुहल चले मैं आपको पीछे थोड़ा ज़ुहल जनाब पिछले साल हुँ, जो है वो जून में ये आया साइन ऑफ एरीज़ में। हुँ, ज़ुहल सियासी पार्टी को रिप्रेज़ेंट करता है। हुँ, ये जब डेबिलिटेशन में गया तो मैंने कहा कि सियासतदानों की बत्ती जो है वो गुल हो गई। ठीक है। ठीक है, सूरज ग़रूब हो गया, हुँ, ये बत्ती गुल हो गई। मेरी बात को उस वक़्त चंद एक दोस्तों ने समझा, बाकी किसी ने समझा नहीं। हुँ, आप देखें कि इस वक़्त कोई भी सियासतदान, कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्या इस पोज़ीशन में है कि वो वाक़ई अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। कहीं भी नहीं। लेकिन हमने जो आज ही इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि जुपिटर की नावी नज़र जो है वो सैयारा ज़ोहल को रोकेगी, सपोर्ट जो है वो देगी। हुँ, ये अब हो सकता है कि ये लिटिगेशन की तरफ चले जाएँ कुछ लोग, अच्छा। और कुछ लोग जो है वो बैक एंड पे जुडिशरी को अप्रोच करें। ये जुडिशरी हुँ, जिसके के हाथ पैर बांध के उसको एक अंधे कुएं में डाल दिया गया हाँ, हुआ है, अब उसको जगाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो शायद इनसे कहे कि वी आर कोलैबोरेट, हम हुँ, कोलैबोरेट करते हैं, अंदर खाते कहीं ये वाले मामला जो है ये हो सकते हैं। मैंने आपको बड़ी दूर की बात की, सियासतदानों के पास यही रास्ता बचता है। ड्यू टू जुपिटर सेक्टर में ये बात कर रहा हूँ, जुपिटर की जो नामी नजर है वो यहाँ पे सेक्टर को सपोर्ट जो है वो दे सकती है। ये कुछ कानूनी मामलात को जनाब दरमियान में लाके हुँ, तो मामलात को जो है वो अपने आगे चला सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एक बयान आया, चूंकि आपने अगर पॉलिटिकल करना तो फिर आपको थोड़ा सा नजर भी रखनी पड़ेगी। आप हुँ, देखें कैसी मजे की बात है कि एक बयान आया कि वरना जी फाइलें तैयार हैं। तैयार हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप हमारी मानेंगे हुँ, तो फाइलें बंद है, नहीं तो खुल नहीं जाएंगी। तो खुल जाएँगी। मैं और आप कहाँ पे, हुँ, अवाम कहाँ पे है? अवाम कहाँ पे? वो अवाम जो है फैला पहले अवाम, नहीं अब बंद हो चले गई मैं ना। आपको ये भी बताऊं, हुँ, आगे जो है ना वो एक हमारे, मैं क्वाइट यंग था तो फिर वो एक पता नहीं किसी सियासी आदमी ने वो एक कहा था ये भी दमादम मस्त कलंदर वाली वो दमादम जो, मसला था। सर 11 अगस्त के बाद 1.5 महीना दमादम मस्त कलंदर है, चूंकि अवाम को मरीख देखना बूथ है। में जा रहा है, अवाम को रगड़ा वो लगने तो कह लगा। रहे हैं कि कॉकरोचेस तैयार हैं। कॉकरोचेस तैयार सर हैं, फिर अब, कॉकरोच भी फिर उन्होंने तैयार कर रखे सर हैं। देखिए, कॉकरोच वो कह रहे हैं तैयार है तो मतलब अवाम तैयार हाँ, है, मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, अवाम को रगड़ा लग जाएगा भाईजान। अच्छा, बुर्ज सरतान में आ रहा है, नेचुरली बुर्ज सरतान जो है वो चौथा घर होता है, और मरीख जहाँ पे आ रहा है फौज। अच्छा। ठीक है जी, मरीख जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो आपके दिफाई हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई अवाम को रगड़ा लग जाएगा। ये यहाँ पे बहुत कुछ जो है ना प्लैनेट्स जो हमें बता रहे होते हैं ना, आपको सरफेस पे वो चीजें नजर नहीं आ रही नहीं आ होती। रही होती हैं, बिल्कुल। देखे ना, मिसाल के तौर पे सूरज हमें इस वक्त नजर आ रहा है, चांद नजर नहीं आ रहा, लेकिन हुँ, चांद क्या आसमान से चला गया? कहीं पे वो तुलु है, कहीं पे वो तो हुआ। वो तुलु है ना, तो वहां उसकी रोशनी जो चल रही, हम इसको इस तरह से देखते हैं। मुझे ये बताइए नवाज़ शरीफ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। शहबाज शरीफ साहब 2 बार बन चुके हैं, एक पीडीएम के दौर में और एक अब। तो क्या ये तीसरी बार बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म? शहबाज शरीफ साहब भी 3 बारियाँ पूरी करेंगे? सर कुछ नहीं भी कहा जा सकता, अभी ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, ये हुँ, हम अगले दिनों में जाके इस पे बातें करेंगे। हुँ, जरा ये सितंबर गुजरने दें खैर अच्छा। खैरियत का। हुँ, आप ये बात जो है ना मुझसे अक्टूबर में कीजिए, अक्टूबर की पहले वीक में कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब जो नई पोजीशन है वो क्या है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ हुँ, कि एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से ना 4 डिवाइडेशन है। हुँ, जब सन एरीज से तुलु होता है हुँ, तो एक स्पेल चलता है, ठीक है। जब वो सरतान से तुलु होता है दूसरा स्पेल चलता है, हुँ, ठीक है जी। उसके बाद जब वो मीज़ान से तुलु होता है तीसरा स्पेल चलता है, चौथा स्पेल उसको चलता है जब वो कैप्रिकॉर्न से तुलु होता है, ठीक। ओके। तो अभी हम बुर्सतान जैसे ही इसने तुलु किया, ये दूसरा स्पेल जो है स्टार्ट हो गया, आपको चीज चेंज चेंज हो नजर आ गई, जाएगी। नजर आ गई अच्छा। ना जी। हुँ, ठीक है, जैसे बुर्ज असद में आया वो मामला को चेंज कर दिया उसने। बुर्ज एक्चुअल क्या है, जब वो बुर्ज सतान में आया था 22-23 जून को, उस वक्त उसने चेंजिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। काम पड़ना शुरू हो गया था और ठीक अब है, चीज़ें उस वक्त बाहर आ उसने गई। ट्रेंड किया, अब चीजें बाहर आई हैं, हुँ, चीजें अब बाहर आई हैं, वहां पे चेंजिंग आ चुकी थी। इसी तरह हम उन चीजों को देखते हैं, हम वो बैकएंड पे जो प्लानिटरी पोजीशन है हम उसको देख रहे होते हैं।
हम सरफेस पे कब कौन क्या बयान दे रहा है इसकी अहमियत होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो सियारगान है उसकी पोजीशन एक्चुअली है वो मैटर एक्चुअल करती पोजीशन वो बता रहे हैं। है, वो मैटर करती आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2 जो मरहले हुए हैं, उसमें नून लीग बाजी ले गई और पीपल्स पार्टी कह रही थी धांधली और इन्होंने पीटीआई को भी कहा बिलावल ने कि हैं जी साथ चलें और पीटीआई भी कह रही है कि तुसी एक बस से बह के दूजी बस वाले ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ गले मिलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ गले मिलांगे ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹਿ जाएंगे। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहाद कर लेंगे? सर अगले दिनों में ना अभी देखिए जो राइट नाउ की जो कंडीशन है ना प्लानिटरी पोजीशन अगर मैं कहूँ तो अगले दिनों में बहुत कुछ चेंज होने का आपको नजर आएगा। अगले दिनों में आपको नजर आएगा जुपिटर और मरकरी जब कंजक्ट करेंगे तो एक्सपेंशन की, तरक्की की, पैचअप्स की बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी। हो सकता है कि ये कर लें, लेकिन जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, वो ये है कि हमारा जो एक्चुअली पावर का जो मामला है, जो इंतजाम का मामला है, वो जिनके हाथ में, वो क्या करेंगे। तो याद रखिएगा 23 अगस्त, डेट नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको हुकूमती मामलात में एक बड़ा चेंज नजर आएगा, इंतजामी अमूर में आपको बड़ा चेंज वो नजर आएगा। चूंकि सन एंटर हो जाएगा साइन ऑफ वर्गो में, जो कि इंतजाम से मुतलिक है, जो एज एडमन है, जो बड़ा क्रिटिकल किस्म के एनालिसिस करता है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हो जाए और कहें चलें जी मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दें घर जाएं। सर बात यह है कि ये तो आपने बड़ी अजीब बात की, आप सहाफी हैं, मैं आपसे इस बात की तवक्कुई नहीं करता था। हो सकता है वो डुआ डाई पे तैयार हो जाए। सर नहीं, शहबाज शरीफ साहब मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफा ले सकते हैं। सर वजीर आजम है वो। सर क्या बात कर रहे हैं ना जी, देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा। एक बंदे ने एक डिस्ट्रीब्यूशन ली, ठीक है, जो मेन कंपनी थी उन्होंने कहा जी अकाउंटेंट हम अपना बिठाएंगे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अकाउंटेंट की छुट्टी करवा सकता है? सर कभी कभी किसी को जगा दिया जाता है कि सर तुझे वजीर आजम हो अट मोस्ट पावर थोड़े को ले। नहीं भाई, आप ये तो वही है। अब बहुत सुहाने ख्वाब देख रहे हैं। मुझे ना सर हमारी तो ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट इतनी तगड़ी हो जाए कि वो उनको कहे कि नहीं। जुनेजो ने भी तो किया था। सर नहीं, मामला चेंज है जी, बहुत चेंज है इस वक्त वो पोजीशन नहीं है, सेक्टर डेबिलिटेड है। आपको मैंने पहले कहा कि सेक्टर डेबिलिटेड। अब आप सवाल जो था ना वो आप उससे बना नहीं, वो मैं बना के देता हूँ। बनाइए। सवाल ये है कि जी ये डेबिलिटेशन से निकलेगा कब, ये आप बताइए। तो ये 2028 तक भाई ऐसे ही है। आप फिर पॉलिटिक्स में जी 2028 तक तो फिर पॉलिटिक्स नहीं है, फिर सियासत नहीं है, फिर जमहूरियत नहीं है। नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है, नहीं है। हाइब्रिड निजाम आपको आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा। आप अगर इसको रियलाइज नहीं करेंगे तो फिर मामला तो नहीं है। मैंने जब उसको 2.5 साल के लिए वो डेपुटेशन में गया, मैंने पिछले साल कहा जून में कि भाई अब कहानी खत्म है। चूंकि देखें आप ये लाइट जो है वो जलाना चाहते हैं, लेकिन अगर पावर ही नहीं है तो भाई ये कितनी जलेगी, ये नहीं जलेगी। ख्वाहिश ही की जा सकती है, सिर्फ ख्वाहिश की जा मेरी सकती है, दूसरी हमें इस ख्वाहिश बात को समझना चाहिए। और एक्चुअल चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कभी देखा है जंक्शन, जंक्शन किसको कहते हैं, जंक्शन उसको कहते हैं जहां पे ट्रेनों के रुख तब्दील किए जाते हैं, ठीक है। तो जंक्शन पे जो खड़ा होता है ना जी कांटे वाला, उसके हाथ में होती है गेम, ठीक है, ड्राइवर के हाथ में कुछ नहीं होता। पटड़ी पे चढ़ाना है। हाँ तो भाई वो ट्रेन ड्राइवर वो कमिट होता है, ठीक है, नहीं तो कांटे वाला अगर तब्दील कर देना तो ट्रेन जब जंक्शन से बाहर निकलती है उस वक्त उसको पता चलता है कि आगे जाके कांटा बदलेगा। वो जनाब लाहौर से आप निकले ना तो शाहदरा जंक्शन है, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप फैसलाबाद गए हैं, आप पिंडी गए हैं, कि आप नारवल चले गए। 3 लाइनें हो जाती है ना वहां से, 3 बजे किधर गए आप, ऐसे ही है। तो कांटे वाले को देखें भाई, कांटे वाले को आप ट्रेन को देख रहे हैं, हाँ आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आप ड्राइवर हैं, आप चला रहे हैं, लेकिन कांटे वाले ने देखना है ट्रेन किस पटड़ी पे चढ़ा दी है। आखिर पे मैं डिस्कस करूंगा इमरान खान को, पीटीआई को। केपी में जलसे हो रहे हैं, अलीमाबाजी लगी हुई है, वहां पे मेन क़यादत कोई नहीं है। 5 अगस्त का उन्होंने कहा था जनाब एक इनकलाब आएगा, बड़ी डेट, ये वो हरियाणा के बाहर, लेकिन पंजाब में कोई हिलजुल नहीं, सन्नाटा। सर नहीं हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती इस वक्त कोई ऐसा मुझे जो है ना वो उबाल नजर नहीं आ रहा। आप ठंडे पानी को फूंके मार रहे हैं, आप मारते जाएं, फिर क्या हुआ,
जब तक देखिए, आप जो है ना वो एक अंडा रखें ना पानी में, तो जब पानी पकना शुरू हो जाए ना समझदार बंदे उस वक़्त रखते हैं कि अब जो है वो आप 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी होता है वो उसका टाइम वो देखें। हुँ, लेकिन अगर पानी अभी पकना ही नहीं शुरू हुआ, उसमें उबाल ही नहीं है, हुँ, अंडा किधर से आप खा लेंगे? हाँ। कच्चा रहेगा भाई, आपने ऐसे कहा नहीं। हुआ है कि दिसंबर तक खान साहब नहीं सर, मुझे ऐसा इस लगता मौके पे है तो फ़ायदा अल्लाह ताला बेहतर जानता है और मैं हर बार कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत कुछ इंसान के इख्तियार में दिया, उसके फैसले हैं, कि वो फैसले क्या करता है, ठीक है? वाक़ई खान साहब की इस वक़्त मकबूलियत में इज़ाफ़ा हो सकता है, खान साहब का जो है वो अ, चीज़ें उनकी बाहर आ सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि भई वो अ, सेटलमेंट होती, मुझे थोड़ी अभी भी मुश्किल लग रहा है भाई। क्योंकि ये जो चाह रहे हैं ना, कांटा बदलने वाले के नए यूनिट्स बन जाएँ सूबे बन जाएँ। अब इमरान खान का एक बयान सोशल मीडिया पे ट्विटर पे बड़ा वायरल चल रहा है, जी आपको नए सूबे बनाने पड़ेंगे, आपको इख्तियारात जो है ना नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक लेके जाने पड़ेंगे। मतलब वो भी इस निज़ाम का हामी था, जो ये लोग चाह रहे हैं। तो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये वाले मामलात नहीं करती, यानी तरमीम नहीं करती, तो उनके पास ऑप्शन तो मौजूद है, उसको लें, जो करना चाहता है तो उससे करा सर लें, इनको अवाम कित भी उसके साथ है। सर इनको कितना टाइम मिला है? 6 महीने कहा गया अच्छा, है। हम आज ही अगस्त में बैठे हैं, हुँ, 4 महीने बाद दिसंबर है। हुँ, मैं आपको कह रहा हूँ दिसंबर तक मुझे नहीं लग रहा कि भई कोई ऐसी पोज़ीशन बन रही है, तो 6 महीने के बाद अब फ़रवरी होगा। हुँ। वही तो। बस ठीक है जी, बस इसी बात पे ख़त्म करते हैं। इशारे समझने वाले समझ गए हैं कि अगर तुसी नहीं करना ते तुसी जाओ फिर घर ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन बथेरे ने। हमने कोई और भी हम ड्राइवर और ढूँढ लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी कि सियासी उफ़क़ पर क्या होने जा रहा है मुस्लिम लीग 2028 तक जो ये डेबिटेड पोज़ीशन है, वो ख़ास बेहतरी सियासी सतह पे, जमहूरी सतह पे नज़र नहीं आती बल्कि अवाम को भी ज़रा रगड़ा लगने लगने के लिए ना तैयार हो जाएँ जो सियारगान की पोज़ीशन बताई जा रही है। अब इससे हटकर आपने अपने बारे में कुछ जानना है, ज़ायचा बनवाना है, कारोबार, बिज़नेस, फैमिली के उलझनों या बाहर जाने के हवाले से किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपको कोई मशवरा चाहिए, रहनुमाई चाहिए, तो जावा साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप उनसे बरह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।